महिलाओं की बात हो ही रही है और भारत की अगली राष्ट्रपति एक महिला होंगी और वो आदिवासी महिला होंगी, उड़ीसा से आती होंगी। इसलिए अब आपको एक और 105 वर्ष की महिला एथलीट से मिलवाते हैं। 105 वर्ष की, जो अपने आयु वर्ग में 100 मीटर दौड़कर नई राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। 100 मीटर दौड़ की नई नेशनल चैंपियन है। ये महिला हरियाणा के गांव में रहती हैं, ना जिम जाती हैं, ना विटामिन सप्लीमेंट्स लेती हैं, ना प्रोटीन शेक्स पीती हैं, ना महंगे महंगे फल खाती हैं। इनकी फिटनेस का राज ये है कि ये प्रकृति के बहुत करीब रहती हैं और शुद्ध और देसी भोजन खाती हैं। 105 वर्ष की उम्र में ये दौड़ रही हैं 100 मीटर की दौड़। देखिए आप, जोरदार तालियां 105 साल की यंग लेडी। पर विश्वास नहीं होगा कि जो महिला दौड़ रही है 100 मीटर्स की इस दौड़ को उन्होंने कंप्लीट किया है 105 साल की उम्र में। इस महिला का नाम है रामबाई, 105 वर्ष की हैं और 15 जून को गुजरात के वडोदरा में नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप्स का आयोजन हुआ था, जिसमें 100 मीटर की दौड़ में रामबाई ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि इस उम्र में सबसे कम समय में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने का नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। बड़ी बात यह है कि इस प्रतियोगिता में उन्हें चुनौती देने वाला कोई भी और खिलाड़ी नहीं था, क्योंकि इस श्रेणी में भागने के लिए 85 वर्ष से ज्यादा उम्र होनी चाहिए और इस उम्र में लोग ऐसी चैंपियनशिप्स में या ऐसी दौड़ में हिस्सा लेने के बारे में सोचते भी नहीं। इसलिए इस दौड़ में ये अकेली थी, कोई चुनौती देने वाला नहीं था और इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन रामबाई ने न सिर्फ इस दौड़ में हिस्सा लिया है बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। आप इन तस्वीरों में उन्हें 105 वर्ष की उम्र में ट्रैक पर पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ दौड़ते हुए देख सकते हैं। उनसे पहले मनकौर नाम की एक महिला ने वर्ष 2017 में 74 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और तब उनकी उम्र थी 101 वर्ष। लेकिन रामबाई ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और उन्होंने सिर्फ 45.40 सेकंड्स में 100 मीटर की ये दौड़ पूरी करके गोल्ड मेडल जीता। तो आप समझ लीजिए लगभग 45 सेकंड में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर ली 105 साल की उम्र में। रामबाई हरियाणा के चरखी दादरी में स्थित एक गांव में रहती हैं और वो इस उम्र में भी हर दिन 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। इसके अलावा उनकी जो भोजन की थाली है उसमें महंगे फल और दूसरी महंगी चीजें नहीं होती, क्योंकि आज आप सब लोग जानना चाहेंगे कि ये आखिर किस चक्की का आटा खाती हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये किस चक्की का आटा खाती हैं। वो दिन में 1 लीटर दूध पीती हैं, 250 ग्राम शुद्ध देसी घी खाती हैं, आधा किलो दही लेती हैं और चूरमा और बाजरे की रोटी खाती हैं। इसके अलावा चावल बहुत कम खाती हैं और बहुत ही कम मात्रा में खाती हैं। गांव में रहती हैं, प्रकृति के करीब रहती हैं, अपना सारा काम खुद करती हैं। आज आप रामबाई से 2 बातें सीख सकते हैं। पहली बात, फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है, महंगी महंगी चीजें खाना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रकृति के करीब रहना, संतुलित और देसी खानपान पर जोर देना और रोजाना पैदल चलना या कोई ना कोई गतिविधि करना जरूरी है। और दूसरी बात, आप उनसे यह सीख सकते हैं कि उम्र एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है, एक संख्या बल है उम्र, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में उम्र को एक बड़ी बाधा मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि उम्र आपको कभी भी अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने से रोकती नहीं। और रामबाई ने 105 साल की उम्र में 100 मीटर की रेस जीतकर ये साबित कर दिया है। शाबाश शाबाश शाबाश। जोरदार तालियां 105 साल की यंग लेडी। तैयारी कैसे की दौड़ की? कैसे करी? हाँ, तो फिर घर गांव में दौड़ते हो रोज?
कौन सी चक्की का आटा खाते हो, क्या खाते हो, खाते क्या हो? क्या खाते हो? घी, दूध, दही। रोज घी खाते हो? चूरमा डेली। फिर रोज चूरमा पसंद है बहुत ज्यादा? तो चूरमा से ये शक्ति मिली है दौड़ने की? हमें अभी लास्ट नवंबर में हमें पता चला था हरियाणा से अपने गेम में, मतलब वो लोग, मेरे पास कोई मैसेज आया था इस तरह से व्हाट्सएप पर कि इस तरह से मतलब बड़े बुजुर्ग के लिए दौड़ के लिए फॉर्म आया हुआ था, पता नहीं कैसी क्या डिटेल आई हुई थी। तो उस डिटेल को फिर फॉर्म को मैंने फिल किया। तो उससे पहले उन्होंने कभी किसी गेम में पार्टिसिपेट? उससे पहले गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह अच्छी, वैसी फिजिकल फिट वैसे ही रहते गाँव में। तो इनकी दिनचर्या के बारे में अगर आप हमें बता सकें कि क्या करती हैं, कब उठती हैं? नानी जी सुबह गांव में सुबह 4-5 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे 5 बजे। उसके बाद में सारा दिन वही गांव में खेतों का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, खुद अपने एक्सरसाइज करती हैं। फिर सुबह घी निकालने का काम रहता है, घी दूध। और उसके बाद में थोड़ा बहुत जैसे जानवरों के लिए जैसे फसल का छोटा मोटा काम होता है, फसल किसी को काट रहे हैं तो उसमें हेल्प करवा दी, कुछ घर के कामों में कोई हेल्प करवा दी। उसके बाद में फिर खुद अपना मतलब थोड़ा बहुत नहाना धोना कर लिया, अपना कपड़े वपड़े धो लिए। बगैर खाद का फसल उगाते हैं और सब्जियां भी अपने घर की होती है सब। और फल के पेड़ भी सब अपने लगे हुए हैं, भैंसे वगैरह सब अपनी है ही। तो कोई भी किसी तरह का बगैर मिलावट का खाना रहता है। जैसे आजकल जो इतना सब ये मिलावट चलती है, केमिकल्स डालते हैं, वो सब से मतलब अलग रहती है। और स्टार्टिंग से फिर मेहनत भी स्टार्टिंग से की हुई है, तो सारा मतलब फिजिकल ज्यादा रहती है, फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा रहती है इनकी। खाना पीना ठीक है, ठीक दौड़ती है और विदेशों तक मेडल आई है। और जहाँ गेम होता है वहाँ जाती है, सारा मेडल लाती है उम्र के हिसाब से। और खाना पीना ठीक है, देसी खाना है। 105 साल की उम्र है और वो नेशनल, स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय लेवल, विदेशों तक भी वो है ना गोल्ड मेडल लेके आते हैं दौड़ में, 100 मीटर में, 200 मीटर में, 1500 मीटर में। इतनी बड़ी उम्र में और इतने बड़े हमें मेडल लेके देती है तो गांव का युवा, बुजुर्ग, हर महिला, बच्चे सब बड़े खुश हैं इस चीज़ से। अभी हमारे गांव में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी इस उम्र में भी हमें ये मेडल लेके दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत खुश है जी सारा गाँव। तो रामबाई से आप ये सीख सकते हैं कि एक तो वो शारीरिक परिश्रम करती हैं, 105 वर्ष की उम्र में भी शारीरिक परिश्रम करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी गांवों का जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत परिश्रम होता है। सारा काम वो खुद करती हैं, खेतों में काम करती हैं, घी निकालती हैं, दूध निकालती हैं और बाकी भी घर का सारा काम जो है, अपने कपड़े खुद धोती हैं। इसकी वजह से शारीरिक परिश्रम जो करती हैं उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर अभी भी ठीक बना हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बिना मिलावट का खाना खाती हैं। दूध जो है उनका वो घर का है, घी उनका घर का है, सब्जियां उनके घर की हैं, जो रोटी खा रही हैं वो उनके घर की हैं, अनाज घर का है, सारा उनके अपने खेतों से आ रहा है। और वो आज भी मिलावटी खाने से बहुत दूर हैं, प्रकृति के बहुत करीब हैं। यही उनकी सफलता का राज है और यही उनकी सेहत का राज है।